नमस्कार दोस्तों, हम आज खिलजी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश का जो टाइमिंग है वो 1290 से 1320 है। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश रहे और इन 5 राजवंशों में पहला जो राजवंश रहा ये गुलाम वंश रहा। और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक क्यूमर्स या कैमूर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने की और गुलाम वंश के स्थान पर दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना हुई। तो दिल्ली सल्तनत के जो वंश हैं उनका कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है। और क्रम की अगर बात करें तो एक छोटी सी ट्रिक आपको बहुत काम आएगी। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का जो राजवंश रहा ये गुल से गुलाम वंश हुआ। गुल से गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश और सैयद से सैयद वंश और सैयद वंश के बाद में लोधी, लोधी से लोधी राजवंश। गुल, खिला, तू, सैयद, लोधी को गुल से गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, सैयद से सैयद वंश और लोधी से लोधी वंश। आज हम जो बात कर रहे हैं हम खिलजी वंश की बात कर रहे हैं। खिलजी वंश का जो संस्थापक है ये जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की है? जलालुद्दीन खिलजी। उपाधि इसकी शाइस्ता खां थी। जलालुद्दीन ने किसकी उपाधि धारण की? शाइस्ता खां की उपाधि धारण की। और ये शाइस्ता खां की उपाधि, ये उपाधि इन्हें गुलाम वंश के शासक कैकुबाद ने दी। शाइस्ता खां की उपाधि से गुलाम वंश के शासक कैकुबाद ने दी। जलालुद्दीन खिलजी एक उदार प्रवृत्ति का शासक था। उदार प्रवृत्ति का शासक था और इनके समय रणथंभौर पर आक्रमण किया गया। जो रणथंभौर का तात्कालिक जो शासक था ये था हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान। रणथंभौर दुर्ग से पहले एक झांई का दुर्ग आता है और झांई के दुर्ग को कहा जाता है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। झांई का दुर्ग और उसके बाद में आता है रणथंभौर का दुर्ग। जेके ने झांई के दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली और झांई के दुर्ग के बाद में इन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया और रणथंभौर पर एक लंबा घेरा डाला। लेकिन रणथंभौर को जीतने में जलालुद्दीन खिलजी असफल रहा। असफल रहा और जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के बारे में कहा, ऐसे 10 दुर्गों को मैं एक मुसलमान सैनिक के बाल के बराबर नहीं समझता। ये कथन किसका है? जलालुद्दीन खिलजी का है। किस दुर्ग के बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में है। इनका जो भतीजा वो था अलाउद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन के समय
दक्षिण भारत में जो पहला आक्रमण हुआ ये अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में रहा और ये 1294 में देवगिरी पर रहा। देवगिरी का जो शासक था ये था रामचंद्र देव। जलालुद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत में पहला आक्रमण हुआ और पहला आक्रमण ये अलाउद्दीन खिलजी इनके भतीजे के नेतृत्व में हुआ। 20 जुलाई 1296 को जेके जलालुद्दीन खिलजी और जेके की हत्या कर दी एके ने। जेके की हत्या किसने की? एके ने। एके मानी अलाउद्दीन खिलजी। 20 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी और अलाउद्दीन दिल्ली का शासक बन गया। अलाउद्दीन की बात करें तो अलाउद्दीन की जो उपाधि है ये सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर या सिकंदर के समान विजेता, ये उपाधि धारण की अलाउद्दीन खिलजी ने। इनका जो टाइमिंग है शासनकाल ये 1296 से 1316 ईस्वी तक है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक। उपाधि सिकंदर ए सानी, सिकंदर के समान विजेता। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया। सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इसने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए राशनिंग व्यवस्था, कैंटीन व्यवस्था शुरू की तथा गुप्तचर प्रणाली को और सुदृढ़ किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम घोड़ों को दागना शुरू किया, यानी घोड़े के ऊपर राजकीय चिन्ह लगाना शुरू किया सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश करवाई और जो वास्तविक उत्पादन या वास्तविक उपज के आधार पर टैक्स के रूप में 1/2 भाग वसूल किया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक है जिन्होंने लगान के रूप में 1/2 भाग वसूल किए। बाकी सभी शासकों ने 1/3 वसूल किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली विकसित की। बाजार नियंत्रण प्रणाली और इसका जो मुख्य हेड, बाजार नियंत्रण प्रणाली का हेड दीवान ए रसालात को बनाया गया। इनके अलावा जो व्यापारियों के नाम दर्ज करने वाला था उसका पद है सहना ए मंडी। बाजार नियंत्रण प्रणाली में जो मुखिया है उसको बोला जाता है दीवान ए रसालात, जबकि व्यापारियों के नाम दर्ज करने वाले को सहना ए मंडी, जबकि मंडी में जासूसी
करने वाले को बरीद ए मंडी के नाम से जाना जाता था। बरीद ए मंडी के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं स्त्रियों का वेश धारण करके, अपना वेश चेंज करके बाजार में घूमा करता था और कम तोलने वाले व्यापारी से उसके शरीर से जितना कम तोला गया उतना ही मांस काट लिया जाता था। इस तरीके का ये शासक था। इससे व्यापारियों में भय हुआ और यहाँ कुछ हद तक भ्रष्टाचार कम हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के अगर अभियानों की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने विंध्याचल को पार करके दक्षिण भारत में अभियान किए। विंध्याचल को पार करके दक्षिण अभियान करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक है अलाउद्दीन खिलजी। इसने 2 टैक्स अतिरिक्त लगाए। एक टैक्स है चराई कर और एक घराई कर। चराई कर दुधारू पशुओं पर लिए जाने वाला एक टैक्स था, जबकि घराई कर पक्के आवास यानी घर बनाने पर जो टैक्स लिया जाता था उसको घराई कर बोला जाता है, जबकि दुधारू पशुओं से लिए जाने वाला जो टैक्स है उस टैक्स को चराई कर बोला जाता है। और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक अलाउद्दीन खिलजी था जिसने ये 2 टैक्स वसूल किए, चराई कर और घराई कर। इसने राशनिंग व्यवस्था भारत में सबसे पहले शुरू की तथा कैंटीन व्यवस्था की भी शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण हुए। सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण किस शासन के शासनकाल में हुए? तो आपको आंसर करना है अलाउद्दीन खिलजी। मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1303-4 में सीरी का दुर्ग, दिल्ली में स्थित है, सीरी का दुर्ग बनवाया। इनके अलावा 1000 खंबे का महल, सितून महल, अलाई दरवाज़ा, अलाई मस्जिद आदि भवनों का भी निर्माण इन्होंने करवाया। इनके अभियानों की अगर बात करें तो प्रमुख इनके जो अभियान है 1301 का रणथंबोर अभियान। रणथंबोर का जो शासक था हमीरदेव चौहान था और हमीरदेव चौहान इस समय 1301 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए मारे गए और राजस्थान का प्रथम जोहर हुआ और इनकी पत्नी रंगदेवी व पुत्री देवलदे ने भी जोहर किया। 1303 में इनका जो अभियान रहा ये चित्तौड़ में रहा। चित्तौड़ का शासक रावल रतन सिंह था। इनकी पत्नी थी पद्मनी। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मनी को प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया था। इनके अलावा इन्होंने दक्षिण भारत के अभियान किए। राजस्थान के भी छोटे छोटे कई अभियान थे, जैसे 1308 में सिवाना का अभियान। सिवाना वर्तमान में बाड़मेर में स्थित है और इस अभियान के समय सिवाना का जो शासक था शीतल देव चौहान पराजित हुआ और अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया। यहाँ चित्तौड़ का भी नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया। 1312 में इनका जो अभियान रहा ये जालोर पर रहा। जालोर का शासक है कान्हड़ देव व इनका पुत्र वीरम देव।
इनके समय हुआ। कानड़देव वीरमदेव एक की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और इन्होंने जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। दक्षिण अभियानों की अगर बात करें तो इनका जो दक्षिण का पहला जो अभियान था वो गुजरात पर था। दक्षिण का पहला अभियान गुजरात पर था और ये अभियान हुआ 1299 में। गुजरात में बघेल वंश का शासक कर्ण था। इस अभियान के समय कर्ण यहाँ से तेलंगाना भाग गया और कर्ण की जो पत्नी थी कमलादे को बंदी बनाया गया और कमलादे से अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह किया। 1303-4 में इनका अभियान वारंगल तेलंगाना पर रहा। 1306-7 में इनका जो अभियान देवगिरी पर रहा। देवगिरी का जो शासक था रामचंद्र देव था, ये पराजित हुए। 1308 में इनका अभियान तेलंगाना पर रहा। तेलंगाना का शासक था प्रताप रुद्रदेव। तेलंगाना प्रताप रुद्रदेव और प्रताप रुद्रदेव ने इस अभियान के समय कोहिनूर हीरा ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को सौंपे। मलिक काफूर की बात करें तो मलिक काफूर को 1000 दिनार के नाम से जाना जाता है। खंबात की खाड़ी से इसे 1000 में खरीदा गया था और सर्वाधिक दक्षिण अभियान इसी के नेतृत्व में हुए। अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी कवि था अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो का जो मूल नाम था अबुल हसन था। इनका जन्म बंदायूं में हुआ था और इन्होंने उर्दू में, हिंदी में, फारसी में कई ग्रंथ लिखे। धन्यवाद दोस्तों।